ये वेटिकन सिटी की बाउंड्री शुरू हो चुकी है। दोस्तों, दुनिया के हर बच्चा, चाहे वह ईसाई धर्म को मानता हो या न हो, उसका एक सपना होता है कि वह वेटिकन सिटी देखे। मेरा भी एक ऐसा ही सपना था जो आज पूरा हुआ। इस देश की कुल आबादी 835 लोग रजिस्टर्ड हैं केवल, और एरिया 2 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा देश कहा जाता है। चारों तरफ रोम से घिरा शहर राज वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है। यह पोप का घर है और प्रतिष्ठित कला और वास्तुकला का एक समूह है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है और वेटिकन सिटी पोप के साथ एक पूर्ण राजशाही के रूप में शासित है। म्यूजियम के एंट्रेंस पर इतनी भीड़ हमने नहीं देखी कहीं। बिल्कुल चहल पहल हो रहा है, जैसे लग रहा है कि बाप रे बाप कितना पब्लिक यहाँ वेटिकन सिटी देखने आई है। देखिए, हमारी टूर गाइड है। एंट्रेंस म्यूजियम, और यहाँ हम लोगों ने ये टिकट लिया है। एंट्री है, क्या गए लेटर है भाई, ये है एंट्री। वाह, आ गए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, ये सामने सेंट पीटर्स बसेलिका दिख गया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अब हम वेटिकन म्यूजियम में चल रहे हैं, जहां दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण कलाएं मौजूद हैं। वेटिकन संग्रहालय के कला संग्रह में ग्रीक और रोमन मूर्तियां शामिल हैं, जैसे प्रसिद्ध लाकोकान एंड हिज सन्स के साथ साथ राफेल रूम और सिस्टीन चैपल में पुनर्जागरण भित्ति चित्र माइकल एंजेलो की छत के लिए प्रसिद्ध है। पुनर्जागरण की कुछ प्रतिभाओं के नाम बताने के लिए राफेल, गिएट्टो, पेरुगिनो और कार्वागियो की उत्कृष्ट कृतियां, मध्ययुगीन मानचित्र और टेपेस्ट्री और सिस्टीन चैपल जैसे प्रसिद्ध कमरे हैं।
माइकल एंजेलो वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल पर काम करने के लिए रोमांचित नहीं थे। माइकल एंजेलो अपने 30वें दशक में थे और पोप जूलियस II के संगमरमर मकबरे पर काम कर रहे थे जब उन्हें सिस्टीन चैपल की छत को सजाने के लिए कहा गया था। खुद एक मूर्तिकार होते हुए उन्होंने चित्रकारी के इस कार्य को स्वीकार किया और पौराणिक भित्ति चित्रों को गढ़ते हुए वर्षों बिताए। वेटिकन का सिस्टीन चैपल संभवतः दुनिया का सबसे प्रसिद्ध एकल कमरा है, जिसका मुख्य कारण पुनर्जागरण के महान नायक माइकल एंजेलो बुओनारिटो द्वारा बनाए गए विस्मयकारी भित्ति चित्र हैं। माइकल एंजेलो का काम वास्तव में दो अलग अलग भित्ति चित्रों से युक्त है। छत, जिसमें पुराने नियम के दृश्य हैं, और वेदी की दीवार, जिसमें उनका अंधेरा और रोमांचकारी अंतिम निर्णय है। उन्होंने दोनों को 1500 के दशक में चित्रित किया, लेकिन सीलिंग और द लास्ट सपर के बीच 23 वर्षों का अंतराल था। वापसी हम लोगों की सिस्टाइन से, चैपल सिस्टाइन चैपल से, म्यूजियम से। कोई जगह सेंट पीटर बेसिलिका की एक और उल्लेखनीय विशेषता गुंबद के नीचे स्थित विशाल कांस बाल्डाचीन है। सेंट पीटर के अंतिम विश्राम स्थल के अतिरिक्त बाल्डाचीन लगभग 98 फीट ऊंचा है और बेसिलिका की भव्यता का प्रतीक है। बेसिलिका के नीचे कई कब्रें और चैपल हैं, जिनमें पिछले पोपों के अवशेष हैं। सबसे महत्वपूर्ण कब्र सेंट पीटर की है। बेसिलिका के बाहर बर्नीनी के स्तंभों की 4 पंक्तियां हैं, जो एक अंडाकार आकार में मौजूद हैं। अंत में यह बताना जरूरी है कि ईस्टर का वार्षिक उत्सव, क्रिसमस मास और पोप का चुनाव
बेसिलिका के भीतर आयोजित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो आगंतुकों को धार्मिक अनुष्ठानों को देखने और कैथोलिक धर्म की भव्यता का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। पोप यहाँ बैठे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। प्रेयर टाइम है, प्रेयर टाइम, और सब लोग खड़े हो गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बेसिलिका है सेंट पीटर्स बेसिलिका। इसका डोम जो है कटाया है 8 मीटर, जो टॉप ऊपर है। दुनिया के एक धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु के निवास पे सिर्फ 2 गार्ड। क्या सरप्राइजिंग है भाई, वाह। इसको कहते हैं ये है पोप का निवास, जिसके मुख्य दरवाजे पर सिर्फ 2 गार्ड खड़े हैं। दोस्तों, इस समय हम सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी के सामने खड़े हैं और बहुत ही अच्छा लगा घूम करके, खासकर जो इनका चैपल था और म्यूजियम, और ये पूरा एरिया इतना ज़्यादा सद्भावपूर्ण है। अभी आपने देखा कि पोप के जो निवास है उसके गेट पर सिर्फ 2 गार्ड खड़े हैं। बहुत ही अच्छा लगा। एक चीज़ और आप जानते हैं कि रोम दुनिया में ऐसी जगह है जो 2 देशों की राजधानी है। इटली की भी राजधानी है और वेटिकन सिटी की भी राजधानी है। देखिए एक बार, हम लोग अब देख चुके हैं, निकलने की तैयारी में हैं, और ये जो है ये है वो बेसिलिका। वाह। और ये पूरा है परिसर, जबरदस्त परिसर है, जबरदस्त, कहीं से भी काटने वाला नहीं। ये दर्शकों के बैठने के लिए है। जब पोप आते हैं, ये मंच है, जब यहाँ पोप बैठते हैं तो ये पूरा भर जाता है खचाखच। लास्ट तक कोने में भीड़ बनी रहती है। क्रिश्चियन धर्म का यह सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि यह जगह हमेशा से क्रिश्चियन धर्म के लिए सभी गतिविधियों, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है। डोम पर जाना था, लेकिन बहुत लंबी क्यू थी टिकट की, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। तो देखिए आप परिसर, बेहतरीन परिसर, वेटिकन सिटी, बहुत ही खूबसूरत। हम लोग अब देख चुके हैं और निकल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लगा, बेहतरीन जगह। ये है सेंट पीटर्स बेसिलिका। सेंट पीटर्स स्क्वायर, ये सेंट पीटर्स
बसिलिका से हम लोग अब निकल रहे हैं। और ये जो है बाहर ब्यूटीफुल पैसेज, काफ़ी अच्छा पैसेज बना रखा है, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। और माहौल वही है जो दुनिया में अच्छे अच्छे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके आसपास जैसे दुकानें खुल जाती हैं, वैसे ही पूरे पैसेज में रास्ते में दुकानें हैं। और हमारे भारतीय मूल और एशियन मूल के लोग आपको बेचते हुए सामान मिल जाएंगे। अच्छी जगह है, लेकिन ये है कि वेल मेंटेन्ड है, कोई लूट खसोट नहीं है, कोई आदमी आपके पीछे नहीं पड़ रहा है, एक बार पूछता है उसके बाद किनारे हट जाता है। बहुत ही अच्छा लगा। वेटिकन सिटी साफ़ सुथरी, दुनिया की सबसे छोटा देश,